बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट। इसमें बेटा हमें जो डाटा गिवन दिया हुआ है वो सिर्फ क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक टेबल हमें दिया हुआ है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का। कौन सा टेबल दिया हुआ है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का, जिसके अंदर सिर्फ 4 वैल्यूज हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम दिए हुए हैं। इसमें बेटा एक आपके पास है आई कलर, यानी ब्लू हो सकता है या ब्राउन हो सकता है, आंखों का जो कलर है, और दूसरा है हैंडेडनेस, वो लेफ्ट या राइट। ये बेटा इनका डाटा दिया हुआ है और हमने क्या करना है, इस हाइपोथेसिस का टेस्ट करना है। और किस फार्मूले की मदद से टेस्ट करना है? इस फार्मूले की काई स्क्वायर के फार्मूले की मदद से हमने इसका टेस्ट करना है। तो अब बेटा इसमें सबसे पहले हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है एक कॉलम बढ़ा लेता हूँ और इस साइड पे एक रो बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने एक कॉलम भी बढ़ा लिया और एक रो भी बढ़ा ली। अब यहाँ पे भी टोटल लिख लेते हैं और यहाँ पे भी क्या लिख लेते हैं, टोटल। अब बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे, 15 + 85 कितना आएगा? 100। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 100। इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे 35। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 165। और फिर चाहे इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लें, चाहे इन दोनों को ऐड करके लिख लें। इनको ऐड करके भी 200 आना है और इनको भी ऐड करके कितना आना है? 200। ये हमारा क्या है? ये बेटा हमारे पास n है। ये हमने पहले जो है ना ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल कंप्लीट कर लिया। अब हमने बेटा दो चीज़ें, जब इसका सोल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले ये टेबल कंप्लीट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक लिखना है H0। H0 का मतलब बेटा हमारे पास ये होता है, देयर इज नो एसोसिएशन, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन। आगे आपने बेटा क्या करना है, बिटवीन किसके दरमियान में? बिटवीन आई कलर एंड हैंडेडनेस। क्या बेटा लिखना है? H0 का मतलब क्या है? देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन आई कलर एंड हैंडेडनेस। जितने बेटा आगे आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उन सब में ऐसे ही करना है कि H0 का मतलब क्या है? देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन। यहाँ पे जो 2 वैल्यू दी होंगी वो लिख देनी है। उसके बाद आपने लिखना है H1। इसका मतलब होता है बेटा देयर इज एसोसिएशन बिटवीन आई कलर एंड हैंडेडनेस। इसमें बेटा आपने एक में लिख लेना है H0 का मतलब है कि दोनों के दरमियान में एसोसिएशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और H1 का मतलब है कि दोनों के अंदर एसोसिएशन है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने बेटा जो है इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना है। तो बेटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको बुक में गिवन दिया हुआ है, वो उसको अल्फा से लिखते हैं और उसकी वैल्यू कितनी है? 5%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसको अल्फा से लिखते हैं बेटा और उसकी वैल्यू कितनी है? 5%। अगर हम 5% को परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 0.100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.05 आ जाएगा। और बेटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने 1 - अल्फा निकालना करना है। किसकी वैल्यू? 1 - अल्फा। वैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा ही है, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना करना है? 1 - अल्फा। तो 1 - अल्फा की वैल्यू है 0.05, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.95। ये 1 - अल्फा की वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले बेटा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल कंप्लीट करना है। नंबर 2 आपने ये दोनों वैल्यू लिखनी करनी है, ये ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपने लिख देनी है। नंबर 3 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, वो लिखना है, उसकी जो वैल्यू दी हुई है उसकी परसेंटेज को ख़त्म करना है और 1 - अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। और नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, अब मैं इसको इधर से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इसको हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब नेक्स्ट चीज़ बेटा हमने जो फाइंड करनी है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम। अब बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम V से लिखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किससे लिखते हैं? V से। अब V की वैल्यू हमारे पास है, निकालने का फार्मूला बेटा ये है R-1 यानी रो -1 मल्टीप्लाई C-1 यानी कि कॉलम -1।
तो बेटा रो -1, रो कितनी है हमारे पास हमारे टेबल में, एक ये ब्लू और एक ब्राउन, 2 रोज ही हमें जो गिवन दी हुई थी, 2 - 1। फिर कॉलम कितने हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, 2 ही कॉलम है, 2 - 1। अब बेटा इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 - 1 1, ये भी 2 - 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास v जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 1। अगला पॉइंट जो है बेटा ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फर्स्ट पॉइंट, दूसरा आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरा पॉइंट हमारे पास जो है इसका वो है बेटा क्रिटिकल पॉइंट। क्या है, क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल रीजन बेटा आपने लिख लिया। अब इसको क्या करना है, इसमें बेटा आपके पास जो है आपने काई स्क्वायर का फार्मूला लिखना है। ये इस तरह से टेढ़ा सा एक्स करके इसको बोलते हैं काई, ये काई स्क्वायर है। इसका बेटा फार्मूला ये होता है 1 - अल्फा मल्टीप्लाई वी। क्या बेटा, 1 - अल्फा मल्टीप्लाई वी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं जो है काई स्क्वायर, और इधर 1 - अल्फा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है 0.95। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम v, उसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली हुई है, वो कितनी है बेटा, 1 है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो काई स्क्वायर है यहाँ पे इसके साथ क्या वैल्यू नीचे आ जाएगी, 1 को 0.9 से करेंगे तो ये 0.95 ही आएगा। अब बेटा इसका आपने बुक का जो टेबल है, आपकी टेक्स्ट बुक है, उसको आपने निकालना है। उसके लास्ट पे टेबल नंबर है 11, टेबल नंबर 11 बेटा हमने निकाला, ये टेबल नंबर 11 है जिसमें हमने बेटा काई स्क्वायर की वैल्यू, ये काई स्क्वायर का है। और इसमें बेटा आपके पास जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे बेटा हमने चेक किसको किया, उस पर हमने ये गए 0.95, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 0.95, उसकी वैल्यू 1 पे कितनी है, 3.84। तो इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे, 3.84। अब आपने करना क्या है बच्चे, आपने करना ये है जी, जो आपका काई स्क्वायर है ना, जो भी आपने इसका वैल्यू निकाली है ये वाली, इसको आपने ग्रेटर देन रख लेना करना है। हर क्वेश्चन में इसको क्या रख लेना करना है, टेस्ट करने के लिए ग्रेटर देन रख लेना है। और आपने इस फार्मूले को लगा के ये काई स्क्वायर निकालना है, और अगर इस काई स्क्वायर का जो आंसर है वो इस आंसर से बड़ा आ जाएगा तो इसका मतलब इनके दरमियान में एसोसिएशन है, और अगर इससे बड़ा नहीं आएगा तो इसका मतलब इनके दरमियान में एसोसिएशन नहीं है। तो अब हमने ये लिख लिया, ये कंडीशन आपने ऐसे ही लगा लेनी है, जो भी आंसर आना है उसको क्या कर लेना है, इससे ग्रेटर देन आपने रख लेना है और फिर कैलकुलेट करना है। अब बेटा इसको, अब ये जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास FO है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, FE है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल तो हमें दिया हुआ था, अब हमने बेटा कौन सी फ्रीक्वेंसी फिर फाइंड करनी है, अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल लिखना है। तो यहाँ पे मैं अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल लिखता हूँ, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब बेटा इसके टेबल में हमने क्या करना है, उसी तरह से वही टेबल बनाना है। एक साइड पे हमारे पास क्या आएगा, आई कलर, और उसके बाद दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, इधर आएगा हैंडेडनेस, हैंडेडनेस में बेटा 2 होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। अब इसको बेटा आपने क्या करना है, ये हमने लगा लिया, और आई कलर होगा ब्लू और ब्राउन। यहाँ पे हमने इसकी भी लाइन लगा ली, इसकी भी लाइन लगा ली, ये हमारे पास आ गया। इधर बेटा एक कॉलम बढ़ा लेंगे टोटल के लिए, ये टोटल वैल्यूज, ये भी टोटल वैल्यूज। अब उसी तरह से अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ये हमने कैसे फाइंड करनी है बेटा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला ये है कि जब आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, ये वाली जो थी हमारे पास, तब आपने क्या करना है, इसकी जो इस वैल्यू ये किससे मिलके बनी है, इधर से ये 100 और इधर से ये 35, इन दोनों को मिला के ये बनती है। तो अब हमने इधर से 100 पकड़ना है
और फिर दूसरा आपके पास क्या था, ये दोनों मिल रहे हैं बेटा 100 और 35। तो आपने इसको इससे, तो आपने जो है 100 और 35 को मल्टीप्लाई करना है और टोटल आपका n क्या था, ये है बेटा आपका n। इसको आपने क्या कर देना है, इस पे डिवाइड कर देना है, 200 पे डिवाइड कर देना है। तो जब आप हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से हम डिवाइड करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। 100 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इस सारे का आंसर आ जाएगा 17.5। इसी तरह बेटा अगली ये जो वैल्यू थी, ये वाली 20 जो है, यहाँ पे जो हमने निकालनी है 20 की जगह पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, इधर से 100 है, इधर से 35 है, फिर 100 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 पे डिवाइड करेंगे तो फिर वही आएगा 17.5, n पे डिवाइड करना है। फिर आगे ये वाली जो वैल्यू है बेटा राइट वाली, ये इसकी जगह अब हमारे पास इधर से 100 है और इधर से क्या है 165, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 165 से और डिवाइड किस पे कर देंगे बेटा 200 पे, क्योंकि n 200 है तो ये कितना हो जाएगा 82.5। इसी तरह बेटा अगली ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो आनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में इधर से 100 है और इधर से 165, 200 पे फिर उनको डिवाइड करेंगे तो वो 82.5 आ जाएगा। ये बेटा आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई। अब इनको भी आप ऐड कर लो, इधर कर लो, यहाँ पे ये आप इसको इससे ऐड करोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 85 में ऐड करना है आपने 17.5, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इधर भी कितना आ जाएगा 100, इनको ऐड करोगे तो 200। इधर बेटा हमारे पास कितना आना है 17.5 प्लस 17.5, तो ये बेटा हमारे पास इधर 35 आएगा और इनको ऐड करोगे तो 165 आ जाएगा। उसी तरह से बेटा ये वाला आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का भी टेबल बन गया है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने बेटा ये वाला जो है ये चीज फाइंड करनी है। इसमें आपको पहले क्या चाहिए, F0, आपने F0 लिखना है, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास 4 थी, 15, 20, 85 और 80। तो हमने यहाँ पे इसके नीचे लिख देना है, पहला हमारा था 15, दूसरा 20, 85 और 80। ये हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपनी सारी लिख ली। उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेटा वो भी हमने निकाल ली है। वो पहली क्या है 17.5, दूसरी क्या है वो भी 17.5 है, तीसरी क्या है हमारे पास 82.5 और चौथी क्या है बेटा वो भी क्या है 82.5 है। ये हमने बेटा अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी निकाल ली। अब नेक्स्ट इस फार्मूले में हमें और क्या चाहिए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से हमने माइनस किसको करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से हमने माइनस किसको कर दिया, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को, और उसका क्या ले लेना बेटा मॉड। ये जो साइन है ये किसका होता है, मॉड का। अब इसका काम क्या होता है, हमने साथ इसका मॉड भी लगा लिया। अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 में से माइनस करेंगे 17.2, तो ये हमारा आंसर आएगा -2.5। कितना आएगा बेटा -2.5। लेकिन ये जो मॉड है उस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा +2.5। आना ये था 15 - 17.5, तो आंसर आना था -2.5। लेकिन इसके गिर्द क्या था, ये ऊपर मॉड है, इस मॉड के इस माइनस को बेटा क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये 2 पॉइंट क्या हो जाना है 5 प्लस का हो जाना है। इसी तरह फिर 20 में से माइनस करेंगे 17.5, तो ये फिर कितना आएगा आपके पास 2.5 माइनस का, लेकिन मॉड उसको क्या कर देगा, प्लस का कर देगा। उसके बाद बेटा 85 में से आपने माइनस कितना करना है 82.5, तो वो भी माइनस का 2.5 आना है, लेकिन उसने क्या हो जाना है मॉड की वजह से प्लस हो जाना है। अगली वैल्यू फिर जब हम क्या करेंगे, सॉरी ये प्लस का ही आएगा, ये 80 में से 82.5 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2.5 आना है। मॉड ने उसको फिर क्या कर देना है बेटा, प्लस का 2.5 कर देना है। तो ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर ली हैं। 2.5 ये हमने निकाल लिया है। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमने निकाल लिया, ये वाली चीज निकल आई है।
अब हमने आगे क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसमें से माइनस क्या करना है बेटा 0.5। हमने ये एफ नॉट माइनस एफ ई ऑब्जर्व माइनस जो है एक्सपेक्टेड, इसमें से माइनस करना है 0.5 और जो आंसर आना है उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है बेटा, उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, देखें ज़रा। अब हमारे पास ये इसकी वैल्यू है 2.5, उसमें से माइनस करना है 0.5, कितना बचेगा उसके में, जब बेटा 2.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2.5 माइनस 0.5 तो ये बचेगा 2, और फिर उस 2 का क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो ये सारा आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसमें से हमने माइनस करना है 2.5 में से कितना 0.5, 2 बचना है, उसका स्क्वायर लेना है 4। फिर बेटा इसमें से माइनस करना है, ये भी 2 बचना है, उसका स्क्वायर 4, और ये भी 2 बचना है, उसका स्क्वायर 4। अब इन सब की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई स्क्वायर लेके। उसके बाद बेटा क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ जो थी हमारे पास, ये जो सारा आया है इसको किस पे डिवाइड करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मॉड माइनस 0.5, इस सारे का स्क्वायर, और इस सारे को डिवाइड किस पे कर देना है बेटा, इस सारे को डिवाइड कर देना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे। तो आप बेटा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे जब डिवाइड करेंगे, इस ऊपर वाले का तो सारे के आंसर निकाल लिए हुए हैं, अब इस पे डिवाइड करते जाना है। तो अब हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इनको डिवाइड करते जाते हैं। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी वैल्यू क्या है, वो है 4, और डिवाइड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पहले वाली क्या है 17.5। तो जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 17.5 पे तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा 0.228, या उसको आप जो है ना फिक्स कर लें, फिक्स करना भी आपको बेटा मैंने बताया हुआ है, तो आप उसको फिक्स कर लें, और फिक्स करके आप जो है ना वैल्यू 0.3 तक लिख लें, तो आपके पास कितना आएगा, ये 0.229 आप उसको कर लें फिक्स करके। उसके बाद आपने फिर 4 को इसी पे डिवाइड करना है, तो ये भी 0.229 आएगा। आगे आपने 4 को डिवाइड, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगली है 82.5, तो अब हमने क्या करना है बेटा 4 डिवाइडेड बाय 82.5, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.048। नेक्स्ट बेटा इसको फिर आपने 4 को डिवाइड करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फिर 82.5 है, तो इसका भी आ जाएगा 0.048। अब बेटा ये वाला भी आपका सारा आ गया है। अब इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है इस सब को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, और आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आपने बेटा जो काई स्क्वायर इधर से निकाला है वो आपके पास क्या आएगा, अब इन सब को हम जमा कर लेते हैं, प्लस 0.048 प्लस 0.229 प्लस 0.229, तो ये बेटा हमारे पास सारे का आंसर आ गया 0. इस सब को जमा करके हमारे पास जो आंसर इधर नीचे आया वो आया 0.554, यानी यहाँ पे आंसर क्या आ गया 0.554। ये बेटा काई स्क्वायर का आंसर आया है। लेकिन हमने क्या कहा था, काई स्क्वायर का आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 3.48 से। क्या वो 3.48 से ज़्यादा आया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, तो वो बेटा 3.48 से ज़्यादा नहीं आया, यानी ये वाली कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन आई कलर एंड हैंडेडनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका फिर आप आंसर पे क्या लिख दोगे, लास्ट पे आप आंसर में लिख दोगे नो एसोसिएशन या नो क्रिटिकल पॉइंट मैच, और उसके बाद आपने लास्ट पे जो है ना ये लिख देना है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, दोनों जो वेरिएबल हैं वो क्या है, या एट्रीब्यूट आपके क्या है, इंडिपेंडेंट है बेटा, दोनों एट्रीब्यूट क्या है, इंडिपेंडेंट। बस इतना सा लिख देना है, इंडिपेंडेंट। और इस इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि बेटा आपके पास ये जो कंडीशन थी उसने सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कोई दोनों के दरमियान में एसोसिएशन नहीं है, दोनों एट्रीब्यूट आपके क्या है, इंडिपेंडेंट है। बेटा इसके साथ हमारा जो था
15 चैप्टर के एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट, जिसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी। हमने उसका जो है वो सारा जो है वो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल जो आपका टेस्ट था ये वाला, ये हमने किया। उसकी एक जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के उस सारे को हल किया, तो हमारा जो है वो आंसर आ गया। हमें पता चल गया कि हमारा टेस्ट ठीक है या नहीं है। अगर बेटा इसमें किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।